नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में सरकार भले ही किसान हितैषी होने के दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बालोद जिले के सनौद धान खरीदी केंद्र को जिस तरह बिना लिखित आदेश, बिना पूर्व सूचना और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बंद किया गया, वह किसी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्रयोग प्रतीत होता है जिसमें किसान को मोहरा बना दिया गया है। धान खरीदी जैसे अत्यंत संवेदनशील और जीवन यापन से जुड़े विषय पर मौखिक आदेश के आधार पर केंद्र बंद करना प्रशासनिक नियमों की खुली अवहेलना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तहसीलदार को यह अधिकार है कि वह किसानों के भविष्य से जुड़ा फैसला बिना किसी लिखित आदेश के ले ले? अगर नहीं तो फिर यह आदेश आया कहां से और किसके दबाव में आया? प्रशासन की ओर से रकबा समायोजन का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन यही समायोजन अब किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। कई किसानों के खातों में उनका धान कागजों में बिक चुका दिखाया गया, जबकि हकीकत में उन्होंने ना तो धान बेचा और ना ही उन्हें इसकी कोई जानकारी दी गई है। आज हालत यह है कि किसान सोसाइटी पहुंच रहा है, लेकिन उसे यह कहकर लौटा दिया जा रहा है कि आपका धान तो पहले ही बिक चुका है। यह स्थिति केवल लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर वित्तीय अनियमितता और संभावित अपराध की ओर इशारा करती है, क्योंकि धान खरीदी में कागजी हेराफेरी सीधे सीधे किसानों के भुगतान, बोनस और समर्थन मूल्य को प्रभावित करती है। खेती कोई खेल नहीं है। किसान बीज से लेकर खाद, दवा, डीजल और मजदूरी तक कर्ज लेकर खेत में पसीना बहाता है, और जब फसल बेचने का समय आता है तो प्रशासनिक आदेशों की इस भूल भुलैया में फंसकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। केपी चंद्राकर की रिपोर्ट। देखिए, मेरे यहाँ मामला आया था रकबा समर्पण का। लगभग 26 किसानों का रकबा समर्पण हुआ था और किसानों को जानकारी ही नहीं, और वो भी सभी बड़े किसान जिनका 80 क्विंटल धान बेचे हैं, 90 क्विंटल बचा है, वो धान का रकबा समर्पण हुआ था। उसको लेके साथ में टोकन कटना बंद हो गया है। साथ में कई किसान ऐसे हैं जिनका धान अभी तक एक बार भी नहीं बिका है, उनका खरीदा नहीं जाना है और अब ये समाप्ति की ओर है धान खरीदी। मतलब लगभग यहाँ की बात करूं तो 8-10 किसान है जिनका धान एक बार भी नहीं बिका है। सरकार के साथ साथ जो अधिकारी है, पता नहीं क्या खा के जिंदा है वो लोग। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सिर्फ घूस खा के जिंदा है। किसान जो पैदावार कर रहा है, जाके देखिए कि कितने मेहनत से वो अपना पैदावारी कर रहा है करके। और खास करके बालोद जिला के किसान, यहाँ तो 21 क्विंटल की बात है, वो लोग तो 35 क्विंटल और 40 क्विंटल पर एकड़ धान अपना पैदावार कर रहे हैं। तो कहाँ से समर्पण करेंगे? या तो इन लोगों को ऐसा लगना है कि यहाँ किसान चोरी कर रहा है तो वही आए कटाई करे और वही मिंजाई करे, बोरा में बंदी वही भरे और काटा करके किसानों को दे। सब चोर है, और जो चोर रहता है, चोरी करता है, वो बचता है जवाब देने से। क्या उसको मालूम नहीं है? हाँ, कितने साल से वहाँ अधिकारी है, वहाँ लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। तहसीलदार यहाँ बैठ के ऑपरेटर को व्यवस्थित दबाव डाल के प्रबंधक की गैर हाजिरी में रकबा समर्पण करवाते हैं, और वो और पूछने पर ये बोलते हैं कि जिसका 0.1 थोड़ा थोड़ा जो बचा था उसको किया है। और आमने सामने जब हुआ तो 3 किसान का 2 कुंटल, 24 कुंटल एक किसान का, एक किसान का 90 कुंटल, ये सब समर्पित किया गया है ना। तो इन लोग धान खरीदे की सरकार की मंशा नहीं है, इन लोग गोल गोल घुमा रहे हैं साय और काम कुछ नहीं हो रहा है। और छुट्टी अलग हो गया 4-5 दिन तक, खरीदी में 2-3 दिन बचा है। उसके बाद अभी रकबा 2400 कुंटल था, उसको कम करके 1600 कर दिया है। तो इस हिसाब से ये लगता है किसान लोग सब चिंतित है कि हमारा धान खरीदी होगा कि नहीं होगा।